जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटे, आज जो हम काम करेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारे का सारा काम सीखेंगे। ठीक है। जब भी आपने केडीपी का काम स्टार्ट करना है और आपका स्टोर बन चुका है, स्टोर बनने के बाद आपने जो है वो बेसिक नॉलेज ले लेना है कि जो है वो अमेजोन केडीपी पे कितनी टाइप्स की बुक जो है वो अपलोड करवाई जाती हैं, कंटेंट कितनी टाइप का अपलोड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये बेसिक नॉलेज हमने पहले जो है वो अपलोड कर रखा है। वो बेसिक नॉलेज अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने क्या लेना है, वो नेक्स्ट स्टेप आज जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उसी वे से आपने जो है वो नेक्स्ट बढ़ते जाना है। तो चलते हैं जी, आपने अमेजोन वेबसाइट ओपन करनी है। ठीक है। और अमेजोन वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने इधर जाके अपना जो एड्रेस है उसे चेंज कर देना है। ठीक है। 10001 आप एड्रेस जो है वो यूज करेंगे। ठीक है। न्यूयॉर्क का ये एड्रेस है, ये इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आप अपने सिस्टम के साथ, आप अपने गूगल क्रोम के साथ जो है वो एक्सटेंशन कुछ ऐड कर लें। ठीक है। एक AMZ सजेशन एक्सपेंडर इस्तेमाल कर लें। ठीक है। ये इंस्टॉल जो है वो आपने करनी है मस्ट। ये बिल्कुल फ्री टूल है, इसे आप अपने गूगल क्रोम के साथ जो है वो अटैच करें। ठीक है, ये कर लिया। और उसके बाद फिर आपने कर लेनी है सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स। ठीक है। सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स के नाम से एक और एक्सटेंशन है, उसे आपने अपने सिस्टम के साथ जो है वो अटैच कर लेना। और उसकी वेबसाइट ये है chrome.google.com। इस पे जो है वो आपने क्लिक करना है। तो ये एक्सटेंशन आपने अपने सिस्टम के साथ अटैच कर लेनी है। ठीक है। ये सिर्फ दो ही एक्सटेंशन कर लें, इसके अलावा आप कोई एक्सटेंशन और ऐड ना करें, बस इसी को लेके चलें। ठीक है, ताकि आप किसी भी कंफ्यूजन का शिकार जो है वो ना हो। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इधर लाके अपनी नीच जो है वो फाइंड करनी है कि जिस टाइटल के ऊपर आप बुक बनाने जा रही हैं, क्या उसकी अमेजोन पे डिमांड है या नहीं है। ठीक है, आपने ये चीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने नीच फाइंड करने के रिलेटेड पहले भी लेक्चर बताया, आपने आज यही काम करना है। ठीक है, कल उसकी पूरा डे जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, नीच को फाइंड आउट कीजिएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड में जो है वो बैठता जाएगा। ठीक है। तो चले, मैं ना आपको जो हमारी वेबसाइट थी उसे भी ओपन कर लेता हूँ और यूट्यूब भी ओपन कर लेता हूँ। फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा पता चलता जाएगा कि आपने किस तरीके से जो है वो काम करना है। ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, ये थैंक्स गिविंग, ये मेरे पास एक है जी, थैंक्स गिविंग एंड फूड आई स्टोरीज। ठीक है, इसे मैं कंट्रोल C करता हूँ और इधर ला के पेस्ट करता हूँ। ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी टाइटल ले सकते हैं। ठीक है, इधर से भी जिस मर्जी तरीके से आप अपने टाइटल को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला काम होता है टाइटल फाइंड करना। ठीक है, ये मैं इंटर करता हूँ और इसके लिए आपके रिजल्ट होने चाहिए 1000 या उससे बिलो। 1000 रिजल्ट हो या उससे बिलो हो, जो नीचे आपने लेनी होती है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो नीच स्कोर चेक करना है कीवर्ड का, वो 50 के राउंड अबाउट हो। ठीक है, यानी कि 50 के राउंड अबाउट आपका नीच स्कोर आए। ओके होगी बात। इसके बाद नेक्स्ट बात होती है नंबर ऑफ रिजल्ट, मैंने आपको बता दिया 1000 या उससे बिलो। एवरेज प्राइस जो आपने देखनी है वो मेरे बेटे आपकी $6 अबव हो या $6 के राउंड अबाउट हो, यानी कि उसके लगभग हो। उसके बाद एवरेज रिव्यू की जो मैं बात कर रहा हूँ वो 300 प्लस होने चाहिए। 300 प्लस होने चाहिए। उसके बाद जो आपका BSR होगा, एवरेज BSR, वो 50,000 1 लाख से बिलो हो, अबव ना जाए। वो आपकी नीच इंतहाई प्रॉफिटेबल जो है वो आपके लिए होगी। फिर रिपीट करता हूँ, कीवर्ड स्कोर आपका 50 के राउंड अबाउट आना चाहिए। जो रिजल्ट हैं वो आपके 1000 बिलो आने चाहिए। और जो आपकी एवरेज प्राइस है वो $6 से अबव होनी चाहिए। और एवरेज रिव्यूज आपके 300 अबव होने चाहिए। और एवरेज BSR आपका 1 लाख बिलो होना चाहिए। अंदर आपकी दो चीजें जो है वो पूरी नहीं हो रही, एक नी स्कोर नहीं पूरा हो रहा, और उसके बाद जो है वो आपके BSR नहीं पूरा हो रहा। बाकी जो है वो मामला ठीक है, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कैसे पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल थैंक्स गिविंग एंड फुडाई स्टोरीज में आप टॉप 5 कर लें। ठीक है, एक तरह से आपको आइडिया दे रहा हूँ, गैस दे रहा हूँ कि आपने अपने नी स्कोर को बेस्ट जो है वो किस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये सीन हो गया। आप इस तरीके से जो है वो सर्च करें
और फिर अपनी रिक्वायरमेंट देखें। इस तरीके से प्रैक्टिस करें और जो टाइटल आपको सबसे अच्छा मिलेगा, ठीक है, आपने उस टाइटल को जो है वो उठाना है और उस पर जो है वो काम करना शुरू करना है। जैसे मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास आ गया जी फूडाई स्टोरीज फॉर किड्स, ये मैंने ले लिया इसे। अब ये देखें जी, ये 44 आ गया, ठीक होगी बात। उसके बाद आपके नंबर ऑफ रिजल्ट भी ठीक है, एवरेज रिव्यूज भी ठीक है, एवरेज प्राइस भी ठीक है, और आपका एवरेज बीएसआर भी ठीक है, आप इस पे काम कर सकते हैं, आपकी सेल होगी। ओके होगी बात। इस तरीके से आपने अपनी नीड जो है वो फाइंड आउट करनी है। फिर मैं नेक्स्ट जो है वो ये वाला कॉपी किया है, इसे जो है वो दिखाता हूँ। फिर ऐसे ही यूट्यूब से हम ले लेंगे। ऐसे ही आप डेली बेसिस पे बहुत सारी मूवीज और ड्रामास जो है वो देखते होंगे, ठीक है। तो उनके टाइटल जो है वो आप ऐसा लें, उन्हें जो है वो चेक करें, ठीक है। उन्हें जो है वो आप ऐसा इधर अमेजोन पे सर्च करके देखें। कोई भी टाइटल डेली बेसिस पे आप देखते हैं, उन्हें जो है वो सर्च करके देखें। पहला काम आपने अपनी नीच को फाइंड आउट करना है, ठीक है, अपने टाइटल को फाइंड करना है। जब आपका टाइटल फाइंड हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट जब आप अपना टाइटल फाइंड कर लेंगे ना, वो टाइटल मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं फिर उससे नेक्स्ट वाला स्टेप जो है वो आपको बताऊंगा कि आपने उसका डाटा जो है वो किस तरीके से फाइंड करना है। टाइटल आपने किधर से फाइंड किया और डाटा किस तरीके से फाइंड करना है, फिर डाटा फाइंड करने की तरफ जो है वो आपको लेके चलूंगा, ठीक है। ये नीड फाइंड करने के रिलेटेड आप ये देखें जी, इसका कीवर्ड स्कोर भी ठीक है, रिजल्ट भी ठीक है, सिर्फ बीएसआर जो है वो ज्यादा है, एवरेज रिव्यूज भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसे भी हम ऐसा जो है वो टॉप 5 करके देख लें, ठीक है। ये वैसे मैं सर्च करके जो है वो आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट ठीक है, कीवर्ड स्कोर रह गया, ठीक है, और इसके बाद आपका ये सारा सीन। बात समझ लग रही है ना बेटे? हेलो? समय लग रही है जी बेटे, बस ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप कल के लिए काम इसी तरीके से करना है। किसी भी जगह से डाटा आप फाइंड आउट करते जाएं, ठीक है, उसे उठाते जाएं। जैसे मैं जो है वो कोई भी डाटा, जैसे जनाबे वाला हॉरर स्टोरीज, ये हॉरर स्टोरीज या हॉरर ड्रामा कर लें, ठीक है, कोई भी। तो आप इनमें से जैसे मैं ये उठाता हूँ, ठीक है, और इसका टाइटल सर्च करता हूँ, ठीक है, ये वाला या सिंपल इधर से, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो उठाया कंट्रोल सी, और इसे लाके जो है वो इधर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। अब जो है वो चेक करें इसे, ठीक है। फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट जो थी रिजल्ट वाली वो पूरी होगी। ओके हो गया बेटे, ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इसके बाद कीवर्ड स्कोर देखेंगे और बाकी सारा काम देखेंगे। कल का दिन, आज का दिन आप मुकम्मल इस पे लगाएं। ये देखें जी, ये कितनी जो है वो ठीक है, इसमें एवरेज प्राइस बस मामला गड़बड़ कर रही है। उसके अलावा आपका न्यू स्कोर भी ठीक है, बीएसआर भी ठीक है, और आपका एवरेज रिव्यूज भी जो है वो ठीक है। ये 30 है, थोड़ा सा कम है, लेकिन आप इसे जो है वो टाइटल को सेट कर सकते हो। ऐसे ही मैं कहता हूँ जी, टॉप 5 करके किसी भी तरीके से आप इसे जो है वो ठीक कर सकते हो। तो अभी देख लेते हैं दोबारा से, ओके होगी बात। अब आपने इसी तरीके से जो है वो फाइंड आउट करते जाना है अपना डाटा, ठीक है जी। ये आपका जो है वो कल के लिए आपका ये काम है। आप इसे जो है वो देखें, जिस जगह पे प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा, ठीक है। और आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो वर्क लेके चलें। ये देखें, ये कितना ही बेस्ट टाइटल है, इंतहाई 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 बेस्ट टाइटल है। अगर आप इस टाइटल के ऊपर बुक बनाते हैं, ठीक है, और वो बेइंतहा सेल होगी। जैसे ये देखो जी, एवरेज रिव्यूज, इसके एवरेज बीएसआर ये है, कंट्रोल सी, इसकी मैं जरा आपको सेल बता देता हूँ कि पर डे सेल कितनी होगी। ये एवरेज बता रहा है ये, ठीक है। बीएसआर कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं और आपको दिखा देता हूँ कि इतनी शानदार नीच कभी भी नहीं मिलती। जितनी शानदार नीच ये अभी निकली है ना, इतनी शानदार नीच नहीं मिलती, जितना मर्जी जोर लगा लें, ठीक है। अभी इसकी सेल जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आपने भी इसी तरीके से अपना डाटा जो है वो फाइंड आउट करना है। मैं इसे हटाता हूँ और ये ई बुक की ही हम चेक कर लेते हैं। ये डेली सेल 56 है, डेली सेल 56 है। अगर आपको एक सेल के बैकएंड पे भी जो है वो $1 भी मिले
तो आप $56 तक जो है वो पर डे अर्न कर सकती हैं। ठीक है, ये असल टारगेट मेरे बेटे ये होता है कि आपने ये टारगेट सेट करना होता है। इसे मैं सेव करवाता हूँ और बनाऊंगा मैं इस पे बुक इंशाल्लाह। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से जो है वो नीड फाइंड आउट करनी है। नीड फाइंड करना जब आपको आ गया, उसके बाद फिर डाटा फाइंड करने की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, टाइटल कहीं से भी ले सकता है बंदा, हाँ कहीं जी, से भी, मतलब किसी जगह से भी उठा लो। हमने उसे देखना होता है कि क्या अमेजोन पे इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और रिक्वायरमेंट कैसे ठीक है, चेक करते हैं वो मैंने आपको सारी चीजें बताई। ठीक है, हालांकि ठीक है, ये जो मैंने आपको डाटा उठाया ऐसी कंट्रोल सी ये मैं करता हूँ, ये भी आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा जरा, कंट्रोल भी बिल्कुल सिंपल वे है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी। मैंने आपको बोला है कि डायरेक्ट मुद्दे पे, ये देखें जी कितने मिनट की स्टोरी है, 8 मिनट की। इसका मतलब क्या है, आपके 8 पेजेस हो जाएंगे। ये हिंदी में लिखी है, आप इसे जो है वो उर्दू में लिखें, लिखने के बाद उसे इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करें और उसे अपलोड करवाएं। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगा देंगे, 8 मिनट है, लेकिन इसने 1 से 2 घंटे लेने हैं बनने में बुक में। ठीक है, तो आप इतना टाइम जो है वो लगाएं और अपनी बुक बनाएं, अपलोड करें। अब ये देखें, ये भी अच्छी है। ठीक है जी, तो हर स्टोरी की, कॉमेडी की, एडवेंचर की बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी पे काम करें ज्यादा से ज्यादा। जैसे ये आपके पास फिर डाटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जिसकी नीड अच्छी निकली आप उस नीड पे जो है वो स्टोरी लिख के उसे अपलोड करवाएं। क्यों? क्योंकि ये वाली स्टोरी आपको ही जो है वो किसी जगह से मिलेगी भी नहीं। ठीक है, किसी किस्म का कोई कॉपीराइट भी नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। आप बना के अपलोड करें, सेल्फ का वर्क है। इससे तगड़ा आइडिया कोई भी नहीं देगा ना, यूट्यूब पूरे पे पड़ा है बेटे। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें बस, किसी भी तरह से जो आपका दिल करता है ना, आप उस लिहाज से इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप 2 से 4 नीचेस फाइंड कर लेते हैं, उनमें से जो ज्यादा बेस्ट होगी उसके ऊपर आप बुक लिखना जो है वो शुरू कर लीजिएगा। और बुक भी 1 दिन में लिखी जाएगी, 2 से 3 घंटे में इजीली लिखी जाती है। और बेटे फर्स्ट बुक जो है वो लिखने में और अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद बंदे को जो है वो खुद ही पता चल जाता है। ठीक होगी बात? कोई ठीक है। क्वेश्चन है तो बेटे पूछ। नहीं, कोई नहीं, फिर मैं कोशिश करूंगी, अगर हो कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हाँ पूछ जी, लूंगी। पूछ ले बस, ठीक मैं है, आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम करवाता जाऊंगा। एक ही दफा सारा काम नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे। इंशाल्लाह 5 से 10 दिन में आप जो है वो मुकम्मल तौर पे बुक अपनी बना के जाती जो है वो अपलोड करना शुरू हो जाएंगे। चलें, ठीक ठीक है, है। और जो हमारा लॉन्ग सीरीज के लेक्चर्स हैं उन्हें भी सुना करें, ताकि आपको जो है वो अच्छे से पता चले कि काम ओरिजिनली है क्या। ठीक है बेटे, चलें, जज़ाकल्लाह जी। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।